भारत एक वृहद देश है। आकार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से देशों का क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पे आता है रसिया, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, चौथे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है ब्राज़ील, छठवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे आता है हमारा भारत। अगर विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो वो है 51,72,000 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल में से भूमि 29,73,193 वर्ग किलोमीटर एवं जल 3,14,070 वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 2,933 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तक एवं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,106.7 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इनका भौगोलिक विस्तार 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा 2 अलग अलग द्वीप समूहों में विभाजित हैं। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। अंडमान द्वीप समूह में 5 बड़े द्वीपों क्रमशः उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी छोटा अंडमान, बारातांग तथा राटलैंड द्वीप हैं। इनको मिलाकर बड़ा अंडमान द्वीप समूह बना है। इसके दक्षिण में छोटा अंडमान द्वीप समूह स्थित है। अंडमान द्वीप समूह 467 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। इसका क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा द्वीप रास 0.8 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी भाग में स्थित लैंडफॉल द्वीप से म्यांमार का कोको द्वीप मात्र 22 समुद्री मील तथा थाईलैंड का फुकेट मात्र 50 समुद्री मील दूर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार से दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया का सुमात्रा 90 नॉटिकल मील दूर स्थित है। समुद्री मार्ग से कोलकाता से पोर्ट बेयर 1255 किलोमीटर, चेन्नई से 1890 किलोमीटर तथा विशाखापट्टनम से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। इस द्वीप से क्षेत्र से श्रीलंका 1400 किलोमीटर, बांग्लादेश 1367 किलोमीटर, म्यांमार 600 किलोमीटर, थाईलैंड 450 किलोमीटर, मलेशिया
600 किलोमीटर तथा इंडोनेशिया 163 किलोमीटर दूर स्थित है। ये द्वीप भारतीय मुख्य भूमि की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से अधिक नज़दीक स्थित हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलास्मों से बना है। इन द्वीपों के पूर्व में स्थित सागर अंडमान सागर कहलाता है। उत्तर की ओर अंडमान सागर प्री पेरिस चैनल द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा है तथा दक्षिण में मलक्का जलडमरू मध्य द्वारा दक्षिण चीन सागर से जुड़ा हुआ है। अंडमान सागर का कुल क्षेत्रफल 6,02,000 वर्ग किलोमीटर है। ये द्वीप आर्क आकृति में उत्तर में म्यांमार तथा दक्षिण में सुमात्रा इंडोनेशिया तक 620 मील लंबे समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इसमें से केवल 10 द्वीपों अंड्रोथ, अभिनी, अगाती, बित्रा, चेतलत, कादामत, कालपेनी, कवाराती, किल्तन और मिनिकॉय पर आबादी है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अबद्ध गुटिकाएँ, सिंगिल, गोलास्मिकाएँ तथा गोलास्म पूर्वी समुद्री तट पर पाए जाते हैं। मालदीव द्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप की दूरी महज 145 किलोमीटर है। यहाँ पर पहले से ही भारतीय राजाओं का नियंत्रण था। 1498 में पुर्तगाली यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पर किले आदि का निर्माण किया। 1908 में यह अंग्रेजों के अधीन हो गया। आज यह भारत का मुख्य पर्यटन स्थल है। अब हम देखेंगे भारत के राज्यों को। हम एक एक करके लाइन से सभी राज्यों को देखेंगे। तो पहला है जम्मू और कश्मीर, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे है गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, फिर इसके बीच में तेलंगाना है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आखिरी है मेघालय। इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। तो पहला है लद्दाख, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। इसके बाद हम सभी राज्यों के राजधानी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू की राजधानी। तो जम्मू में 2 राजधानी है। समर के समय मीन्स गर्मी के समय श्रीनगर और ठंड के समय विंटर के समय जम्मू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून।
हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ये प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। झारखंड की राजधानी है रांची। बिहार की राजधानी है पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। असम की राजधानी है दिसपुर। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मेघालय की राजधानी है शिलांग। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को देखेंगे। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दमन और दीव की राजधानी है दमन। दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी है कवराती। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद क्रमशः सेकेंड नंबर में आता है मध्य प्रदेश, थर्ड में है महाराष्ट्र, फोर्थ में है उत्तर प्रदेश और फिफ्थ में है गुजरात। अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है यह हम देखेंगे। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम मानक समय रेखा को देखेंगे कि वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। भारत की सभी सीमाएं मानव निर्मित है। भारत की 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। स्थल से सटे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर से, चीन के साथ 3,428 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार से 1,643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर की सीमाएं लगती है। राज्य जो इन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, अब उसकी जानकारी हम देख लेते हैं।
तो पाकिस्तान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। उनमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो ये 4 पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ पाक अधिकृत कश्मीर का सीमा लगता है। चीन के साथ 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो इसमें 5 राज्यों के नाम हम देख लेते हैं। पहला है जम्मू, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। उनमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो भूटान के साथ हम देखते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? उनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला है मिजोरम, फिर त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव, इंडोनेशिया से समुद्री सीमा लगती है। भारत के प्रत्येक सीमाओं की अपनी खुद की समस्याएं हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत की पाकिस्तान से कुल 3,323 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। भारत पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है, यह 2,308 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात से लेकर जम्मू और कश्मीर तक फैली है। दूसरी नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 और 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। यह रेखा 776 किलोमीटर लंबी है, जो राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह के कुछ हिस्से और जम्मू के कुछ हिस्सों तक फैली है। और तीसरी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL है। यह 110 किलोमीटर लंबी है। यह NJ 9842 के उत्तर में इंदिरा कैनाल तक फैला हुआ है। बांग्लादेश सीमा की तरह भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी कोई भौगोलिक अवरोध नहीं है। सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे रेगिस्तान, दलदल, मैदान, बर्फ से ढके इलाके, घरों और कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भारत पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण और सर क्रीक क्षेत्र 96 किलोमीटर लंबा नदी का मुहाना को लेकर विवाद है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान सीमा पर कई अवैध गतिविधियां भी होती रहती हैं, जिसमें से आतंकवादी घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के अलावा हीरोइन और मनी लॉन्ड्रिंग प्रमुख है। भारत चीन सीमा। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। पूरी सीमा विवादित है। दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच कभी भी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन चीन ने जब से तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, तभी से भारत तिब्बत सीमा बदलकर भारत चीन सीमा में परिवर्तित हो गई। 1954 से चीन ने भारत के कश्मीर में अक्साई चीन, उत्तराखंड में बाराहोती, संझला तथा लापथल और संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश जैसे कई बड़े इलाकों पर दावा करना शुरू कर दिया।
1957 में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और यहाँ सड़क का निर्माण भी कर लिया। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच जो सीमा अस्तित्व में आए उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत चीन सीमा पर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से व्यापार होता है। यह हैं लिपुलेख, सिप किला और नाथुला। भारत नेपाल सीमा 1950 से ही भारत नेपाल सीमा साझा करता है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 54 विवादित क्षेत्र हैं जो 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें से कालपानी 37,840 हेक्टेयर, सुस्ता 14,860 हेक्टेयर, मेची 1,600 हेक्टेयर, टनकपुर 222 हेक्टेयर और पशुपतिनाथ प्रमुख हैं। भारत और नेपाल के बीच खुली एवं असुरक्षित सीमा होने के कारण उन विद्रोहियों, आतंकवादियों और अपराधियों के भाग निकलने में आसानी होती है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारत भूटान सीमा। भारत और भूटान 669 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। सिर्फ भारत भूटान की सीमा जहां चीन के साथ लगती है, उस त्रिकोणीय जंक्शन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सीमा का निर्धारण कर लिया गया है। भारत और भूटान के बीच सीमा के निर्धारण की प्रक्रिया 1961 से शुरू हुआ, जो 2006 तक पूरा हुआ। नेपाल की तरह भूटान के साथ भी भारत की सीमा एक खुली सीमा है। भारत के विद्रोही समूह जैसे कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड भूटान के दक्षिणी भागों में शिविर स्थापित किए हैं और खुली सीमा का लाभ उठाते हुए यह लड़ाके बम विस्फोट, हत्याएं और जबरन वसूली करके भूटान में जाकर छिप जाते हैं। भूटान सरकार के साथ ऑपरेशन ऑल क्लियर के दौरान इस समस्या का प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन अभी भी सीमावर्ती इलाकों में जबरन वसूली और हत्याएं इन विद्रोह समूह द्वारा जारी हैं। बड़े पैमाने पर तस्करी भी की जाती है, जिनमें चीन द्वारा निर्मित वस्तुएं, भूटानी कैनबीस, शराब और वन उत्पाद भारत में तस्करी की प्रमुख समस्या है, जबकि पशुधन, किराने की वस्तुएं और फलों की भारत से भूटान में तस्करी की जाती है। भारत म्यांमार सीमा। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। सीमा का निर्धारण 1967 में ही कर लिया गया। सीमा के प्रभावी प्रबंधन के लिए भारत म्यांमार के बीच कई चुनौतियां हैं। हालांकि सीमा ठीक से निर्धारित है, लेकिन कुछ जगहों पर विवादित है। दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से भारत और म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों का विकास नहीं हो पाया है। सख्त निगरानी रखने के लिए बाड़ या सीमा चौकी या सड़कों के रूप में कोई अवरोध नहीं है। अंतर आदिवासी झड़पों, विद्रोह और पारगमन जातीय संबंधों की वजह से सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विद्रोही समूह इस असुरक्षित सीमा का लाभ उठाते हैं। दोनों देशों के नृजातीय समूहों के बीच गहरे पारिवारिक संबंध हैं, जैसे नागा, कुकी और चीन आदि। यही नृजातीय समूह इन विद्रोहियों की मदद करते हैं, जिसकी वजह से कई विद्रोही समूह जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और अन्य ने म्यांमार में अपना अड्डा बना लिया है। दोनों देशों की सीमा गोल्डन ट्राइएंगल के किनारे पर स्थित है, जो भारतीय क्षेत्र में गैर प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे हीरोइन और नशीली पदार्थ, हथियार, गोला बारूद, कीमती पत्थरों, चीन निर्मित वस्तुओं की तस्करी इन्हीं इलाकों से होती है।
दोनों देशों के आदिवासी समुदायों को बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के सीमा में 40 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देने के प्रावधान ने क्षेत्र में बढ़ती मानव तस्करी को और भी बढ़ा दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान व भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। मूलतः भारत और पाकिस्तान के बीच की इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा वर्ष 1947 में किया गया था। इस रेखा के निर्धारण के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होने के बाद रेडक्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा बन गई। दोनों देशों की सीमाएं भारत के पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सामुद्रिक सीमा विवाद सामुद्रिक सीमा के निर्धारण और न्यू मूर द्वीप को लेकर है। समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर संयुक्त राष्ट्र के ट्रिब्यूनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 7 जुलाई 2014 में स्पष्ट फैसला बांग्लादेश के पक्ष में दिया, जिसके द्वारा बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी में 19,467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, कुल विवादित क्षेत्र 25,602 वर्ग किलोमीटर में से प्राप्त हुआ। भारत ने इस फैसले का पूरा सम्मान किया। इन दोनों देशों की सीमाएं ज़्यादातर समतल, जंगली और पहाड़ी इलाके हैं। शायद ही कहीं कोई बड़ी बाधा हो। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर प्रमुख चुनौती अवैध रूप से घुसपैठ की है। घुसपैठिए बांग्लादेश से भारतीय राज्यों में आते हैं। इसके अलावा हथियारों, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी भी होती है।